जो पेन आप यूज़ करते हो वो एक्चुअली कलर नहीं होता। क्रोमेटोग्राफी इसके हिडन कलर्स को एक्सपोज कर देती है। स्टूडेंट्स, अगर आप आज क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट देख लेंगे और उसको सही तरीके से याद कर लेंगे तो क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो सेप्टेशन मेथड है, जिसमें आप सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन टू फेजेस। ठीक है, एक स्टेशनरी फेज होता है और दूसरा मोबाइल फेज होता है। जो स्टेशनरी फेज होता है वो मूव नहीं करता, मतलब वो स्टेशनरी रहता, और जो मोबाइल फेज होता है वो मूव करता है। और इसी मूवमेंट की वजह से डिफरेंट कंपोनेंट्स जब वो अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर छोटा सा एक मैं आपको प्रिंसिपल बता देती हूँ कि सेपरेशन होती क्या है, पहले उसको समझ लें। प्रिंसिपल, हर कंपोनेंट की अट्रैक्शन डिफरेंट होती है स्टेशनरी और मोबाइल फेस के लिए। जो स्टेशनरी फेस को ज़्यादा लाइक करेगा वो थोड़ा सा स्लो मूव करेगा, और जो मोबाइल फेस के साथ रहेगा वो फास्ट मूव करेगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि सेम मिक्सचर के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग पोजिशंस पे आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको इस पार्ट के बाद विजुअल्स दिखा दूंगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड रहती है, ठीक है, और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड रहती है। अब जो सॉलिड फेज है, स्टेशनरी फेज जो सॉलिड है एब्जॉर्प्शन में, उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से हम इसको एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में अभी हमने बताया कि स्टेशनरी फेज लिक्विड है, और इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होगी वो दोनों फेजेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब बाई फेज में भी और स्टेशनरी फेज में भी। और इसके एग्जांपल्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको भी हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेम मिक्सचर लेकिन अलग स्पीड से मूव करे, क्या होगा? यही सीक्रेट है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो चलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पेपर का सेलुलोज फाइबर जो है वो एज अ स्टेशनरी फेज का काम करता है, और सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेज होता है। सॉल्वेंट यूजुअली कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होगा जो पेपर के वाटर के साथ मिलता नहीं है, मतलब वो इमिसिबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। बट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज थी वो लिक्विड थी, बट यहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी में मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर है, तो पेपर खुद एक सॉलिड है। बट अगर आप लोग देखें तो जो आपके पास पेपर्स होते हैं, जो भी आपके पास कोई पेपर है वो मतलब सेलूलोज से बने होते हैं, सेलूलोज फाइबर्स से बना होता है। उन सेलूलोज फाइबर्स के अंदर कहीं ना कहीं पे वाटर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हम स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हैं कि वो लिक्विड है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, और पेपर क्रोमेटोग्राफी उसकी टाइप है, इसलिए क्योंकि ये जो सेलुलोज के आपके पास पार्टिकल्स हैं, फाइबर्स हैं, उनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम इस वाटर जो है इसको स्टेशनरी फेज कंसिडर कर रहे हैं। तो आई होप आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी की स्टेशनरी फेज के लिक्विड कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो चलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी देख लेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरीके से होती है। तो स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि क्या करना है हमने उसमें। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने पेपर स्ट्रिप प्रिपेयर करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पेंसिल लाइन लगाएं 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर आप पहले स्ट्रिप ले लें, कट करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है 2.5 सेंटीमीटर आपने यहाँ से बॉटम से एक पेंसिल लाइन लगानी है, ठीक है। पेंसिल लाइन लगाई, फिर सैम्पल मिक्सचर से आपने क्या करना है छोटा सा डॉट लगा रहा है पेंसिल लाइन पे। अगर रेफरेंस चाहिए तो फिर आपने क्या करना है जो नॉन कॉम्पोनेंट्स का स्पॉट है वो आप साइड पे चाहे यहाँ पर ऐसे लगा दें, ठीक है, यहाँ पर चाहे लगा दें कि पेपर को क्लिप से सस्पेंड करना है। और सॉल्वेंट मिक्सचर में जो है वो 5 to 6 मिलीमीटर जो है वो आपने डिप करना है, 5 to 6 मिलीमीटर, ठीक है। आपने उसको डिप कर लिया। अब टैंक को आपने क्या कर देना है, कवर कर देना है ताकि सॉल्वेंट का एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिफॉर्म रहे। अब आपने क्या देखना है कि किस तरीके से सेपरेशन होती है। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स सॉल्वेंट ऊपर मूव करता है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट जो है वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा
इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपको क्या हो जाएंगे, अलग अलग नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लैक अलग है, येलो ब्लू अलग है, और आपके पास जो रेड है वो बिल्कुल ही अलग है। अलग अलग स्पीड से ये मूव करते हैं, इस तरीके से आपके पास जो सेपरेशन है उनकी हो जाती है। जब आपके पास कंपोनेंट सेपरेट हो जाए तो आपने क्या करना है, सॉल्वेंट फ्रंट जो है जब पेपर के ऊपर तक आ जाए, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट जहाँ पर आपके पास रीचेबल है, ये मतलब यहाँ तक आपके कंपोनेंट जो वो ट्रेवल कर पाए हैं, लास्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट है। अब आपने सॉल्वेंट फ्रंट तक जैसे ही आ जाएंगे, अब आपने क्या करना है, स्ट्रिप को वहाँ से क्लिप से रिमूव कर देना है। अब आपने पेंसिल से सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो मार्क किया, जैसे यहाँ पर मार्क किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर जैसे सॉल्वेंट फ्रंट पेंसिल से आपने क्या किया, मार्क किया। अब स्ट्रिप को आपने ड्राई करना है। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का कलर अलग हो जाता है और ये एक ईजी आइडेंटिफिकेशन है। तो क्या आप जानते हो कुछ केमिकल्स इनविजिबल होते हैं पेपर पे, पर मार्क्स के लिए उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल चाहे आप परफॉर्म कर रहे हैं या चाहे फिर आप एग्जाम में हैं। चलो सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें, पेपर को ड्राई करने के बाद जो पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पर आपको कुछ कुछ स्पॉट्स विजिबल होंगे, ये जो पैटर्न है हम इसको कहते हैं क्रोमैटोग्राम। ठीक है, अब क्रोमैटोग्राम के अंदर जो आपके पास इनविजिबल चीज़ें हैं उसको आप कैसे देख सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका आपके पास ये है कि आप क्या करें, यूवी लैम्प के नीचे आपने देखना है इसको, क्रोमैटोग्राम को, इनविजिबल स्पॉट्स है वो सडनली क्या हो जाएंगे, आप शो हो जाएंगे। और ये मेथड है वो बिल्कुल ही सिंपल और कन्वीनियंट है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर मतलब यूवी लैम्प अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर उस टाइम पे आप क्या कर सकते करें, लोकेटिंग एजेंट्स यूज़ करें। लोकेटिंग एजेंट जैसे फॉर एग्जांपल निन हाइड्रोजन है, इनका क्या काम होता है कि जो आपके पास कंपोनेंट है जस्ट लाइक अमाइनो एसिड, ये कलरलेस है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा निन हाइड्रोजन, और रिएक्ट करके इसको विजिबल में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही ये इसको आप इसकी स्प्रे करेंगे और वो विजिबल में कन्वर्ट करेगा तो फ़ौरन से आपको ये स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हर कंपोनेंट का अपना एक RF स्पेसिफिक RF वैल्यू होता है। RF क्या होता है, RF आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपने डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको आपने डिवाइड करना है सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसके साथ। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आप यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर आपके पास एक इम्प्योर सैंपल है और एक प्योर सैंपल है। प्योर सैंपल में आपके पास सिर्फ एक ही स्पॉट बन रहा है और इम्प्योर सैंपल में आपके पास 2 स्पॉट बन रहे हैं जिसको A और B का नाम दिया है। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो है आपके पास मेन जो है वो बेस लाइन, और यहाँ पर जितना आपका सॉल्वेंट मूव किया है मैक्सिमम हाइट तक, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपके पास इम्प्योर सैंपल है उसमें हम RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं A और B। अब यहाँ बेस लाइन से सब्सटेंस जो है आपके पास, A जो सॉल्यूट है, इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम X से रिकग्नाइज करते हैं, और आपके पास जो B सॉल्यूट है उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है बेस लाइन से उसको हम लेट्स सपोज Y से रिकग्नाइज करते हैं। तो अब अगर हम RF वैल्यू की जो इक्वेशन थी उसमें अगर हमने ये A और B के लिए RF वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, A के लिए क्योंकि हमने डिस्टेंस लिखा है X, तो हमारे पास A के लिए क्या आएगा, X ओवर Z लेट्स सपोज आपके पास डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, और X जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट A। ठीक है, ऐसे ही अगर हम B के लिए देखना चाहते हैं कि B के लिए RF वैल्यू कैसे आएगी, तो आपने अब क्या करना है, कैसे उसको लिखेंगे, Y ओवर Z। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट B है वो क्या है आपके पास Y, और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट है उसको हम लेट्स सपोज Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके पास क्या आएगी, RF वैल्यू Y ओवर Z। तो अब जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसकी वैल्यूज़ को पुट करें, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे डिवाइड करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो RF वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटोग्राफी देखते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये देखिए तो कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए, आइसोलेशन और उनको प्योरीफिकेट करने के लिए, प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंटली यूज़ होता है। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, मतलब प्योरिटी, अगेन प्योरिटी चेक के लिए यूज़ होता है। एंड केमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब डाइज, ड्रग्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स हैं यानी उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो मार्केट में क्रोमैटोग्राफी के बहुत सारे यूजेस हैं। लेट्स समराइज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल स्पॉटिंग। हमने क्रोमैटोग्राफी का पहले कॉन्सेप्ट देखा कि हमने स्ट्रिप प्रिपेयर की और वहाँ पर हमने एक बेस लाइन लगाई
और फिर हमने उसको सॉल्वेंट में डिप किया। डिप करने के बाद यहाँ पर कुछ स्पॉट्स लगाए, वो स्पॉट्स आपके पास मूव कर रहे थे। मूव करने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, ये आपके पास देखें तो ये स्पॉट जो है वो आगे मूव हुआ है, ठीक है। तो इनके डिस्टेंस जो थे वो ट्रैवल किया था, तो आपके पास हर कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो गया था। फिर हमने प्योरिटी डिटर्मिनेशन की। अगर आपके पास एक ही स्पॉट आता है तो इट मीन्स कि वो प्योर है, अगर के पास मल्टीपल स्पॉट्स आते हैं इट मीन्स कि वो इम्प्योर है। और जो मल्टीपल स्पॉट्स हैं उनका आरएफ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? लेट्स सपोज एक को आपने एक कहा, एक सॉल्यूट को, नेक्स्ट वाले को लेट्स सपोज आपने बी कंसिडर किया, ठीक है। तो ए के लिए लेट्स सपोज आपने एक्स कंसिडर किया था डिस्टेंस, और वाई के लिए, इनके लिए आपने वाई कंसिडर किया। तो इनकी वैल्यूज़ को आप जब सॉल्वेंट के साथ डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज ए के लिए आपके पास एक्स था और सॉल्वेंट को आपने जी से रिप्रेजेंट किया, तो अब आप यहाँ पर जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ए के लिए आर एफ वैल्यू आती थी, और ऐसे ही आप बी के लिए वाई ओवर जी कर सकते हैं। मतलब ये सॉल्यूट का, बी वाले सॉल्यूट का ट्रैवल डिस्टेंस वाई है और जी जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ इसके एप्लीकेशंस पढ़ी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, केमिकल आइडेंटिफिकेशंस में पढ़ी। तो इस तरीके से ये पूरा जो एक समराइज कर दिया मैंने आपको, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके माइंड में ये टॉप पॉइंट्स रहेंगे, आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट्स भी याद रहेंगे, तो आप उसके डिटेल्स खुद से लिख पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए, ये टिप्स याद रखो और क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर। आज हम देखेंगे कैसे कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स को अलग करते हैं और आइडेंटिफाई करता है सिंपल एग्जांपल्स के साथ। आज हम देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हम ऑलरेडी पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टडी कर चुके हैं। हम देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है क्या। प्री सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो थी वो सॉलिड है, और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड है। फिर हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल्स हैं, और पेपर एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल्स हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वन बाय वन। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। इसमें जो कंपाउंड सेपरेट होते हैं वो एफिनिटी के हिसाब से स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ सेपरेट होंगे। स्टेशनरी फेज इसमें क्या होगी, लिक्विड कोटिंग होगी, और जो मोबाइल फेज है वो आपके पास क्या होगी, गैस होगी, ठीक है। जो कंपाउंड स्टेशनरी फेज से कम इंट्रैक्ट करता है वो जल्दी निकल जाएगा, और जो ज़्यादा इंट्रैक्ट करेगा वो देर से निकलेगा। तो ये उसकी एफिनिटी है, ठीक है। इसी एफिनिटी के बिहाफ पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो पहले सेटअप देख लेते हैं कि इसका सेटअप क्या है, किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉलम है आपको, ये आपका पास जो कॉलम है आपको क्या करना है, लिक्विड स्टेशनरी फेज से इसको कोट कर देना है, ठीक है। लिक्विड से आपने कोट किया, फिर आपने क्या करना है, जो मिक्सचर है उसको आपने इंजेक्ट कर देना है गैस स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। मोबाइल फेज है ना वो, तो आपने इसके अंदर क्या कर देना है, इस कॉलम के अंदर उसको इंजेक्ट कर देना है। अब आप कॉलम को हीट कर सकते हैं, थोड़ा सा हीट करने से क्या होगा कि जो कंपाउंड गैस में कन्वर्ट होकर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बबल्स बन रहे हैं गैस फॉर्म में, ये गैस जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। अब आपने क्या करना है, डिटेक्टर से अगर आप यहाँ पर जो है वो डिटेक्टर है, अब आपने डिटेक्टर से इसको एनालाइज करना है कि कौन से कंपोनेंट्स किस तरीके से सेपरेट हुए हैं। तो कैसे करेंगे, पहले आप यहाँ पर अगर आप देख लें तो कुछ आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ है, कुछ आपके पास यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। तो ये वो एफिनिटी है, कुछ आपके पास स्लो कंपाउंड्स मूव कर रहे हैं, कुछ बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। तो ये वो एफिनिटी है जिसके बेस पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करें, ठीक है। तो चलिए डिटेक्टर को स्टडी करते हैं। डिटेक्टर में अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में क्या आपको डिफरेंट पीक्स शो होंगी, यहाँ पर देखें अलग अलग पीक्स हैं। अब पीक्स का जो रिटेंशन टाइम से आप कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल टिप, आप सिर्फ 3 चीज़ें याद रखें। जो मोबाइल फेज है वो गैस है, और जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है, और पीक्स के रिटेंशन टाइम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ये
टाइप है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की, तो इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट होते हैं और उनके सॉलिबिलिटी और एड्जॉर्प्शन के डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने एक स्टेशनरी फेज देनी है, वो सिलिका या फिर एल्यूमिना प्लेट हो सकती है, और जो मतलब वो सॉलिड है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो आपके पास कोई ना कोई लिक्विड हो सकता है। तो अब आपने इसके स्टेप्स देखने हैं, स्टेप्स किस तरीके से हम इसका सेटअप करते हैं। पहले आपने क्या किया, TLC प्लेट पर पेंसिल लाइन ड्रॉ करनी है और सैंपल का जो है वो आप स्पॉट लगा दें। ये आपके पास सैंपल स्पॉट है और ये आपने पेंसिल से यहाँ पर लाइन लगाई हुई है, ठीक है। आपने पहले लाइन लगाई और सैंपल स्पॉट लगाया। फिर आपने क्या करना है, प्लॉट जो भी आपके पास प्लेट है उसको सॉल्वेंट टैग में अपराइट आपने रख देना है, ठीक है। जैसे ही आप रख दोगे, ताकि इसको अपराइट इसलिए रखना है ताकि सॉल्वेंट के रिएक्शन से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, कंपाउंड्स जो होंगे वो आपके पास अलग अलग स्पीड से जो है वो मूव करेंगे, तो फिर मिक्सचर आपका सेपरेट होगा। हम उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो वो मिक्सचर सेपरेट होता है। आप यहाँ पर देखें कि कंपाउंड्स जो हैं वो आपके पास कैपिटल रिएक्शन के थ्रू मूव किए हैं और आपको अलग अलग जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जो प्लेट है आपने इसको निकाल कर सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो इसको आपने मार्क कर लेना है। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक आपका लास्ट वन कंपोनेंट भी जो है वो ट्रैवल करके रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उसको मार्क कर लेना है। सॉल्वेंट फ्रंट मार्क कर लिया। अब आपने देखना है कि जो आपके पास स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने हैं। उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब आप यहाँ पर देखें। अब आपके पास अगर तो स्पॉट्स कलर्ड हैं तो वो तो डायरेक्टली आपके पास विजिबल है, ठीक है, कलर्ड सब्सटेंसेस हैं ये। और अगर आपके पास कलरलेस हैं तो फिर आपने क्या करना है, दो मेथड आपके पास, या तो आप यूवी विजिबल लाइट जो है उसके ऊपर ड्रॉप करें तब आपको वो विजिबल हो जाएंगे, या फिर आपने क्या करना है, लोकेटिंग एजेंट्स होते हैं निनहाइड्रन, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप निनहाइड्रन यूज़ कर लें या फिर आप यूवी विजिबल स्पॉट्स यूज़ कर लें। तो दोनों तरीक़ों से आपके पास जो कलरलेस आपके पास कंपाउंड होंगे वो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, प्योरिटी को भी आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास सिर्फ एक स्पॉट बनता है, लेट्स सपोज ये जो ब्लू वन है, इसका मतलब है कि आपके पास जो आपके पास सॉल्वेंट है या जो सोल्यूट है आपके पास वो क्या है, वो प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल स्पॉट्स बन रहे हैं, 2 और 3 और मोर देन मे बी देन दिस, तो उसका मतलब है कि वो क्या है आपके पास इम्प्योर आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, अगेन दिस इज़ द टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। कंपाउंड सेपरेट होते हैं इनमें ऑन द डिफरेंट एड्जॉर्प्शन के हिसाब से। स्टेशनरी फेज जो है इसमें क्या होगी, अगेन सिलिका या एल्यूमिना, मतलब क्योंकि एड्जॉर्प्शन में हमने देखा था कि जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होती है, ठीक है। मोबाइल फेज आपका कोई भी एक सॉल्वेंट हो सकता है। तो अब हम इसका सेटअप देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने इसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कॉलम को आपने सिलिका या फिर एल्यूमिना से आपने क्या करना है, इसको कोट कर लेना है, ऐड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सैंपल जो मिक्सचर होंगे, जो भी आपके पास सैंपल है इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, उसको आप क्या करें, कॉलम में ऐड करते हैं। जब आप कॉलम में ऐड कर देंगे तो आपने देखना है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लो कर रहा होगा। लेट मी चेक आपको किस तरीके से यहाँ पर देखें। इसलिए आप इसको मिक्सचर को ऐड अप कर लेंगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट फ्लो आपके पास नज़र आ रहा होगा। सॉल्वेंट जो मतलब मोबाइल फेज है वो फ्लो आप उसको करने दें। जैसे ही वो फ्लो करेगा तो कंपाउंड आपके पास नीचे अलग अलग जो है वो टाइम पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंट फ्रैक्शंस जो आपके पास बनेंगे। फ्रैक्शंस अब आपने क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, और हर फ्रैक्शन में एक या फिर ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो कलेक्टेड फ्रैक्शंस हैं अलग अलग टाइम स्पैन पे आपने इसको कलेक्ट किया होगा, इनको अब आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। किस तरीके से आप उसको एनालाइज करेंगे, थ्रू TLC और GLC। TLC में हमने क्या किया, जैसे आपके पास कुछ स्पॉट्स विजिबल थे और कुछ इनविजिबल थे, तो हमने दोनों तरीके से उसको डिटेक्ट किया था। इनविजिबल के लिए हमने यूवी लाइट या फिर निनहाइड्रन को यूज़ किया था, और फिर जो GLC है इसमें हमने पीक्स के थ्रू एनालाइज किया था, रिटेंशन टाइम उनका नोट करके कंपाउंड्स को हमने आइडेंटिफाई किया था। तो इस तरीके से आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। एट द एंड लास्ट में हम इसको फुल जो है वो समराइज कर लेते हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बना लें। इससे ये होगा कि आप जस्ट एक ही दफ़ा वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट टाइम आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप क्विकली जो है वो रिवाइज कर सकेंगे। तो देखें, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज जो वो लिक्विड होती है और मोबाइल फेज जो है वो गैस है। और इसका प्रिंसिपल ये था कि हम अफिनिटी की बेस पे डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग अलग कर रहे थे, ठीक है। और एट द एंड उसकी डिटेक्शन हम किस तरीके से कर रहे थे, पीक के रिटेंशन टाइम को देखते हुए कर रहे थे, ठीक है।
फिर इसके बाद TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। इसमें जो स्टेशनरी फेज़ आपकी सॉलिड है और मोबाइल फेज़ लिक्विड है, और इसके अंदर जो हम प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे ये एड्जॉर्प्शन एंड सॉलिबिलिटी डिफरेंसेस की बेस पे हम कर रहे थे। और इसमें हम डिटेक्शन किस तरीके से कर रहे थे, अगर कलर्ड थे तो फिर तो हम मतलब इजीली हमारे पास विजिबल थे तो हम वहीं से देख सकते थे, बट अगर वो कलरलेस है तो फिर हमने UV या फिर निनहाइड्रन यूज़ किया था उसको विजिबल बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देखें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज सॉलिड यूज़ करते हैं, अगेन सिलिका या फिर एलुमिना हो सकता है। मोबाइल फेज हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें अगेन जो हमारे पास मेथड है, प्रिंसिपल है, वो एड्जॉर्प्शन डिफरेंसेस या फिर फ्लो हो सकता है। और हमने इसकी डिटेक्शन कैसे की थी, डिफरेंट फ्रैक्शंस हमने डिफरेंट टाइम पे कलेक्ट किए थे और उससे हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे। ठीक है, इसमें जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है GLC, ये आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, और एक और टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और दूसरी जो दो टाइप्स हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये एड्जॉर्प्शन की टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए होते हैं, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी टिप्स जो है आपको दे रही हूँ उसको याद रखें। याद रखेंगे तो आपके मार्क्स जो वो हमेशा ज़्यादा के पास एक स्पॉट है तो उसका मतलब है कि आपके पास जो सोल्यूट है वो बहुत प्योर है, और अगर आपके पास मल्टीपल स्पॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो सोल्यूट है या जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो इम्प्योर है। स्टूडेंट्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम मोस्टली वाइटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 यूज़ करते हैं। अब स्पेशल कॉटन सेलुलोज से बना होता है ये, और मीडियम रिटेंशन होती है, फ्लो रेट होता है, और इसका जो साइज़ है वो 11 माइक्रोमीटर होता है। आपने हमेशा एग्ज़ाम में वाटरमैन पेपर को मेंशन करना है, अगर आप मेंशन करेंगे फिर आपको मार्क्स जो वो मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आप ये 3 पॉइंटर्स याद रख लें। कलरलेस सब्सटेंस हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 मेथड है, या तो UV लैम्प यूज़ कर लें या फिर लोकेटिंग एजेंट एज निनहाइड्रन यूज़ कर लें। निनहाइड्रन आपने कब यूज़ करना है, जब आपके पास कलरलेस कंपोनेंट्स जो है वो अमाइनो एसिड है। ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कलरलेस क्रोमेटोग्राम आइडेंटिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो गारंटी। स्टूडेंट्स, अब आपने कुछ पॉइंट्स याद रख रहे हैं, हम हर लेक्चर के एंड पे आपको कुछ जो है वो टिप्स देते हैं, मार्क्स शॉर्टकट्स देते हैं। आपने उसका चाहे स्क्रीनशॉट्स ले लें, चाहे नोट्स बना लें, याद रख लें। आपको पूरा लेक्चर जो है वो 30 मिनट का दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं। स्टेशनरी फेज आपको याद रखना है कि वो पेपर है, वो सॉलिड है, लेकिन उसके उस सेलुलोज के अंदर जो फाइबर्स हैं और वहाँ पर वाटर कंटेंट मौजूद है उसको हम दे रहे हैं, और वो फिर एज अ लिक्विड होगा। ठीक है, और फिर जो मोबाइल फेज़ है वो सॉल्वेंट है, लिक्विड, हमने वाटर यूज़ किया था। असेंडिंग मेथड कैपिलरी एक्शन है, मतलब उसमें हमने जो असेंडिंग मेथड यूज़ किया जिसमें आपके स्पॉट्स जो थे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, तो जो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं उस मेथड को हमने कहा कैपिलरी एक्शन। स्पॉट्स जो वो सेपरेट हो जाते हैं और वो ईजीली आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप ये कुछ पॉइंट्स जो है ये इनको याद कर लेंगे तो आपके पास एग्जाम में हेडर्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, आप उसको डिटेली में एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स टैप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली क्लियर हो, न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाए, फुल प्रेपरेशंस जो है वो सिस्टम मिले आपको, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। आपको वहाँ पर नोट्स, MCQs, टेस्ट, पेड कोर्सेज एंड और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और इसके अलावा बहुत कुछ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी वहाँ से ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।